हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। ओके चलो। यस सर। यस। कल अपन लोगों ने जब देखा था फ्रॉड का रिपोर्टिंग, इसके अंदर अपन लोगों ने सेक्शन 143.12 देखा था। सेक्शन 143.12 क्या बोलता कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर वो उनका काम करते समय, आई रिपीट, इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन ड्यूटीज, अगर उनको कोई भी फ्रॉड मिलता है जो कि हो चुका है या फिर जो चालू है, जो कि हो चुका है और जो कि चालू है, और जिसका अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, उसका आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पे कौन से फ्रॉड का वर्ड है? फ्रॉड विच हैज बीन पास्ट टेंस और विच इज बीइंग कमिटेड इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और इट्स एम्प्लॉई। मतलब क्या हो गया? ऐसे फ्रॉड यहाँ पे कवर्ड है जो कि हो चुके हैं या फिर जो कि चालू है कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर किसके द्वारा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे? ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉय के द्वारा। और अमाउंट कितना है यहाँ पे? 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज्यादा अगर है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। 1 करोड़ से कम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करने का है, लेकिन आपको ऑडिट कमेटी मैनेजमेंट को रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर वाले जो फ्रॉड है, और ऑफ कोर्स ऐसे फ्रॉड जिसके लिए ऑडिटर के पास में रीजंस टू बिलीव है, मतलब ऑडिटर के पास में सब्सटेंशियल प्रूफ है, सब्सटेंशियल एविडेंस है कि यहाँ पे फ्रॉड चालू है। ऑडिटर के पास में भी एविडेंस होना चाहिए कि यहाँ पे 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर का फ्रॉड हो चुका है या फिर चालू है। मियर सस्पिशन, मुझे लगता है यहाँ पे फ्रॉड है, सस्पिशन को यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तो आपको कॉन्क्रीट टर्म्स में बोलना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉड हो गया है या फिर यहाँ पे फ्रॉड चालू है। मियर सस्पिशन को यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। एक ऑडिटर है एबीसी लिमिटेड का, वो ऑडिटर बना है, यही साल फर्स्ट टाइम वो ऑडिटर बना है एबीसी लिमिटेड का। और दूसरी बात, उसको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड है, उसको लगता है यहाँ पे फ्रॉड है, तो क्या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए कि उसको लगता है यहाँ पे फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर वाला है, तो क्या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ पे? बोलो तो कौन जवाब देगा? उसको लग रहा है, नो उसको लग रहा है सर। के लिए कोई भी यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं किया जाता। लगने से कोई बात नहीं होता। हाँ, उसके पास में if he is having reasons to believe, if he is having evidences, if he is having proof along with him, यहाँ पे सही में फ्रॉड हो गया है या फिर फ्रॉड चालू है, और वो भी फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर या फिर 1 करोड़ का है, तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आप लोगों ने जाना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाने के लिए एक अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ऊपर वाला। फिर अपन ने मैनर ऑफ रिपोर्टिंग देखा था, 45 दिन मैनेजमेंट को समय दिया, 15 दिन ऑडिटर को समय दिया, उसको वह सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर भेजने के लिए। ठीक है। अब फिर उसके अंदर अपन लोगों ने देखा था कि जो फ्रॉड आपने नहीं ढूंढा, आपने डिटेक्ट नहीं किया, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने आइडेंटिफाई किया, डिटेक्ट किया, तो प्राइमरीली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा चिट्ठी, अपने को भेजने का काम नहीं है। फिर उसके बाद में और अपन ने क्या देखा था, पॉइंट नंबर 5, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने तो भेज दिया, लेकिन मैनेजमेंट ने उसके अंदर स्टेप्स नहीं उठाए। आपने 45 दिन का मैनेजमेंट को समय दिया, फिर भी मैनेजमेंट ने स्टेप्स उठाए नहीं फ्रॉड को रोकने के लिए, तो अगेन आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक की कोई डाउट है क्या 143.12 के अंदर? किसी को कोई सर? डाउट? हाँ पूछो। सर ये फ्रॉड जो है ना, अगर 5-6 जगह फ्रॉड है, 20-20 लाख के, 25-25 लाख के, जैसे इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक में 20-20, 25-25 लाख के फ्रॉड है, तो हम नहीं, रीजंस टू बिलीव है क्या आपके पास में? सुनो सुनो, यस सर, रीजंस टू बिलीव है क्या? क्लियर है हाँ सर, वो है। यस सर, रीजंस टू बिलीव है, और वो हाँ। 1 करोड़ के ऊपर जा रहे, तो वो इसमें 1 करोड़ में एग्रीगेट पकड़ा जाएगा क्या? वो 25-25 लाख पकड़े जाएंगे? देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, रीजंस टू बिलीव that an offense of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of 1 crore or above and is being or has been committed against the company by its officer or its employee, the auditor shall report the matter to the central government. देखो यहाँ पे आपको क्लियरली बोले हुआ है, इन्वॉल्व इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और अबाउ। ठीक है क्या? इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और अबाउ। अभी इंडिविजुअली मतलब क्या होगा? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाली बात चालू है, समझ में आ रहा?
तो इंडिविजुअली 1 करोड़ के ऊपर हो रहा होगा तो ही आपको रिपोर्ट करने का है। समझ में आ रहा क्या? इंडिविजुअली यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ 1 CR और मोर। समझ में आ रहा? यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो इन केस ऑफ फ्रॉड व्हिच इन्वॉल्व्स और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ 1 CR और मोर, तो अगर आप 1 CR के ऊपर वाला इंडिविजुअली जा रहे होंगे तो ही आपको वो पर्टिकुलर एरिया का फ्रॉड रिपोर्ट करना है। ठीक है श्रेयरी? गोइंग बाय द Yes, sir. लैंग्वेज ऑफ द Yes, बुक, sir. यहाँ पे इंडिविजुअली वर्ड बहुत बार इस्तेमाल करे हुआ है। इंडिविजुअली मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का फ्रॉड। एक्सक्यूज मी सर। बोलो ना। सर अगर लास्ट ईयर अपन जब ऑडिट कर रहे लास्ट ईयर अगर ऑडिटर को कुछ फ्रॉड मतलब पता चला सम अमाउंट का और इस साल भी उसको पता चला तो दोनों अमाउंट अपन एग्रीगेट नहीं करेंगे ना? फिर 1 करोड़ के ऊपर अगर जा रहा होगा टोटल करे दोनों की। नहीं मतलब सेम एरिया में को फ्रॉड है, पिछले बार भी कैश में फ्रॉड मिला आपको, ये बार भी कैश में फ्रॉड मिला, ऐसा कुछ हो रहा क्या? हाँ अगर ऐसे हुआ तो फिर आपने सम अप करना चाहिए। एरिया तो सेम है ना अनुश्री, एरिया सेम है ना। पिछले बार भी कैश में फ्रॉड मिला आपको 90 लाख का, ये बार कैश में फ्रॉड मिला आपको 90 लाख का। अब क्या हो गया, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है और किसी ने रिपोर्ट किया नहीं, तो अब आपने उसको रिपोर्ट करना चाहिए। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि क्या हो गया, गोइंग बाय द बुक इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ 1 CR और अबव, और पिछले साल का भी फ्रॉड हो गया, ये साल का भी हो गया, आपने उसको सम अप करना चाहिए। सेम एरिया है इसलिए मैं बोल रहा, मैं डबल से बोल रहा कि यहाँ पे पिछले बार भी सेम जगह फ्रॉड निकला, ये बार भी सेम जगह निकला फ्रॉड, है ना। पिछले बार फिक्स्ड एसेट में निकला, ये बार कैश में निकला, अगले साल सेल में निकला, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। सेम एरिया का फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर जा रहा, पिछले साल भी आप ऑडिटर थे, ये साल भी आप ऑडिटर हो, सेम कंपनी है, सेम ऑडिटर है, सेम एरिया है, सेम सेक्शन में फ्रॉड हो रहा है और टोटल 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ, पिछले साल अलग ऑडिटर था, ये साल अलग ऑडिटर है, तो फिर इंडिविजुअली अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर यही साल जाना चाहिए थी अनुश्री। पिछले साल ऑडिटर सेम है, कंपनी सेम है, एरिया सेम है, सेक्शन सेम है, वही जगह फ्रॉड होती जा रहा होती जा रहा होती जा रहा, तो अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके सर। और पूछो, किसको कोई पूछना होगा तो। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे खास बात ये थी कि तुम्हारे पास में पक्का पक्का सबूत होना चाहिए। क्या सबूत होना चाहिए? कि यहाँ पे फ्रॉड हो गया है या फिर हो सकता है। तो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 10। अब क्या आ गया, कारों के हिसाब से अब अपन लोग देख लेते क्या रिपोर्टिंग रहता। तो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 10 of para 3 of the company's auditors report order 2016 where any fraud by the company or any fraud on the company by its officer or its employee has been noticed or reported during the year। कारो के अंदर एक क्लॉज है, कारो यानी कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, उसके अंदर एक क्लॉज क्या आता है, पहले क्लॉज का नंबर कारो आरो सब बाजू में रखिए। क्या एक सिंपल है, आपको एक बताने का है बीइंग एन ऑडिटर वहां पे कि क्या कंपनी में किसी ने फ्रॉड को रिपोर्ट किया है क्या। समझ में आ रहा है क्या? क्लॉज कारो ये सब बाद में याद करेंगे, पहले ये समझो कि कारो बोल क्या रहा कि कोई फ्रॉड कंपनी में, whether any fraud by the company, कंपनी ने किसी के साथ गलत किया या फिर कंपनी के ऊपर किसी ने गलत किया, कंपनी के साथ गलत किया या फिर कंपनी के अंदर किसी ने गलत किया। देखो दो चीजें रहती है, एक तो कंपनी ने गलत कर रहे हैं, मतलब कंपनी विंडो ड्रेसिंग कर रही है, फिर ये सब चीजें हो रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत जा रहे, कंपनी की फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा कंपनी के द्वारा, तो ये कंपनी गलत कर रही है ना। अब कंपनी के अंदर गलत करना क्या हो जाता कि किसी ने कंपनी के एसेट चोर लिए, दो अलग अलग चीजें इसके अंदर, कंपनी गलत कर रही, कंपनी के साथ गलत हो रहा है, दो अलग अलग चीजें इसके अंदर, कंपनी गलत कर रही या फिर कंपनी के साथ गलत हो रहा। कंपनी गलत कर रही तो कंपनी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनवा रही, ठीक है, फिक्स्ड एसेट बता रही जबकि फिक्स्ड एसेट है ही नहीं। कंपनी के साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या रहता? यस, कौन एग्जांपल देगा? कंपनी के साथ गलत हो रहा, बताओ तो कंपनी के साथ गलत हो रहा है इन्हें, कौन बोल पाएगा? कंपनी के साथ में गलत होना कौन बोलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गलत लोगों को लोन दे दिया, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को महंगे दामों के ऊपर परचेस करने लगा दिया, 100 रुपए की चीज 150 रुपए के अंदर कंपनी को परचेस करने लगा दी, है ना। ये कंपनी के साथ गलत हो रहा, कंपनी की फिक्स्ड एसेट चोरी हो रहे,
कंपनी के स्टॉक चोरी हो रहा, ये सब क्या हो रहा, कंपनी के साथ में गलत हो रहा है। समझ में आ रहा है कि फ्रॉड ऑन दी कंपनी, फ्रॉड बाय दी कंपनी मतलब क्या, कंपनी ही एज अ होल गलत कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के साथ में, कंपनी क्रेडिटर के पैसे वापस नहीं कर रही, ये क्या हो जाता है, फ्रॉड बाय दी कंपनी या फिर फ्रॉड ऑन दी कंपनी। कंपनी गलत कर सकती, कंपनी के साथ में भी गलत हो सकता है। By its officer or its employee has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and the amount involved is to be indicated. The scope of the auditor's inquiry under this clause is restricted to the fraud noticed or reported during the year. It may be noted that this clause of the order, matlab company's audit report order, by requiring the auditor to report whether any fraud by the company or on the company by its officer or its employee has been noticed or reported does not relieve the auditor from its responsibility to consider fraud and error in audit of financial statement. मतलब क्या, किसी कारों के अंदर रिपोर्ट कर दिया, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है या फिर कंपनी ने फ्रॉड करे हुआ है बोल के ऑडिटर की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। ऑडिटर को डिटेल में डीप में जाना पड़ेगा, फ्रॉड के कारण ढूंढना पड़ेंगे, फ्रॉड एक तरीके से फ्रॉड का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। देखो सिर्फ गलत हो रहा है ये बोल के आप लोग निपट नहीं सकते, गलत चीज मिल गई ना तो उसको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया में हो रहा, कितने अमाउंट था, कौन कौन जगह पे ये इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ पे इसका डिटेलिंग में इन्वॉल्वमेंट है, लोग कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगी। पहली बात, कारो क्या बोलता, कारो ये बोलता कि क्या 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 कंपनी के अंदर किसी ने फ्रॉड किया था क्या, या फिर कंपनी द्वारा कुछ गलत काम हुआ था क्या, कुछ नोटिस और रिपोर्टेड फ्रॉड कंपनी को मालूम पड़ा था क्या, मतलब क्या कंपनी के अंदर किसी ने फ्रॉड का रिपोर्टिंग किया क्या, कंपनी के अंदर किसी ने फ्रॉड का रिपोर्टिंग किया क्या, अगर हाँ तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड आप लोगों को बताना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिमिटेशन आ गया स्कोप के अंदर कि क्या कंपनी के अंदर किसी ने फ्रॉड रिपोर्ट किया क्या, रिपोर्ट या फिर नोटिस किया क्या, अगर यस है तो ऑडिटर को सब उसके कारण बीमिसा मतलब पूरा नेचर एंड अमाउंट आप लोगों को बताना पड़ेगा। In other words, irrespective of the auditor's comment under this clause, the auditor is also required to comply with the requirements of Chart 240, the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. अब ऑफकोर्स आपको ये बताऊं क्या, ये जो साइन है ये फाइनल लेवल पे है, ये अभी अपने को नहीं है, अभी अपने को इतना सिर्फ रखना है कि अपने को सिर्फ फ्रॉड अगर दिख गया, रिपोर्ट कर दिया किसी व्यक्ति ने कंपनी के अंदर और आपने कारों के अंदर उसको यस लिख के हाँ बोल दिया, सिर्फ उतना नहीं होता, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कारो का क्लॉज क्या बोलता, कारो का क्लॉज क्या बोलता कि वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या कंपनी के अंदर किसी ने फ्रॉड नोटिस या फिर रिपोर्ट किया हुआ है क्या, अगर हाँ तो उसका नेचर एंड अमाउंट आप लोगों को बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या, अब बात यहाँ पे है कि वही फ्रॉड आप लोगों को कवर करने का है जो कि नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब वही फ्रॉड अपन लोगों को कंसीडर करने का है जो कि नोटिस या फिर रिपोर्टेड है, मतलब जो फ्रॉड नोटिस जो रिपोर्टेड नहीं है उसको आप लोगों को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो वही फ्रॉड अपन लोगों को देखने का है, वही फ्रॉड के बारे में कारों के अंदर बताने का है जो फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड है, जो फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड है उसके बारे में ही कारों में बताने का है। समझ में आ रहा क्या, और दूसरी बात पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता, जो फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड है आपने कारों में यस करके बोल तो दिया, लेकिन इसका मतलब आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई क्या, नहीं। कंपनी के अंदर जैसे कैश के अंदर कैशियर ने फ्रॉड रिपोर्ट किया था, बोले इतने इतने कैश का पे मिसप्लेसमेंट हुआ है, एम्बेजलमेंट हुआ है, कैशियर ने रिपोर्ट किया था मैनेजमेंट को कि यहाँ पे कैश का फ्रॉड हो रहा, मैनेजमेंट ने आपको बता दिया कि हाँ कैशियर ने हमको फ्रॉड रिपोर्ट किया था, फिर आपको डिटेल में उसका जाना पड़ेगा, कौन से दिन हुआ था फ्रॉड, क्या तारीख थी, क्या अमाउंट था, कौन लोग थे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कैश की उस दिन, ये सब बातें आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेंगी। तो ये रिपोर्टिंग अंडर कारो हुआ है। देखो एक बात बताओ कि कारो के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप 143.12 में नहीं करना पड़ेगा क्या, 143.12 में भी रिपोर्टिंग अलग है, वो अलग बात हो गई, ये कारो का रिपोर्टिंग अलग है, आपको दोनों भी रिपोर्टिंग साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि मैटर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड के बारे में यहाँ पे रिपोर्टिंग चालू है। समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे फ्रॉड अगर कंपनी में किसी ने रिपोर्ट किए होंगे
उसके बारे में आपको कारों में रिपोर्ट करना है। ये समझा क्या? इसके अंदर किसको डाउट है कि पूछो तो। यस एनीबॉडी? इसको भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। अंजलि समझा क्या? यस सर। ओके, दर्शन पाड़िया समझा क्या? यस सर। लोकेश गांधी? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते अपन। रिपोर्टिंग अंडर कारो, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इतना पॉइंट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। While planning the auditor should discuss with other members of the audit team the susceptibility of the company to the material misstatement in the financial statement resulting from fraud. जैसे भी कैश में सपोज फ्रॉड मिला, कैशियर ने मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने आपको बता दिया, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक जगह कैश का फ्रॉड है, इसका कहाँ पे मिसस्टेटमेंट रिजल्ट हो सकता है। शायद कैश का फ्रॉड है, कैश कम भर रही, इसका मतलब शायद सेल भी कम बताया होगा, कैश सेल कम बताया होगा। ये सब बातें भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो एक जगह का फ्रॉड अगर रिपोर्ट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका एनालिसिस करने का काम ऑडिटर का है। मियर रिपोर्टिंग, सिर्फ आपने बोल दिया कि हाँ हमको फ्रॉड दिखा तो हमने 143.12 में रिपोर्ट कर दिया, बोले 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड था, या फिर 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड था तो हमने मैनेजमेंट को बता दिया, हमने कारों में भी बता दिया। अब बात ऐसा है, सिर्फ बताने से नहीं होता, सिर्फ बताने से नहीं होता, आपको इंक्वायरी करना पड़ेगी, पूरा उसका डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। ये बातें बहुत जरूरी है, सिर्फ रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। While planning, the auditor should also make inquiries of the management to determine whether management is also aware of any known or suspected fraud that the company is investigated. कोई suspected fraud है, मतलब जो अभी तक के fraud रिपोर्ट ही नहीं हुआ, अभी तक की मिला ही नहीं, लेकिन ये ढूंढ रहे, शायद उनके दिमाग में है, ठीक है। The auditor should examine the reports of the internal auditor with a view to ascertain whether any fraud has been reported or noticed by the management. The auditor should examine the minutes of the audit committee. ऑडिट कमिटी समझता है क्या आपको? ऑडिट कमिटी क्या रहता है बताओ तो। यस एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑडिट कमिटी? ऑडिट कमिटी क्या रहता है? सोमेश है ना आज बैच में, ऑडिट कमिटी क्या रहता है बताओ तो। कभी सुना है ऑडिट कमिटी के बारे में? सोमेश? नहीं सर। नहीं सुना। सन्मय खंडेलवाल, ऑडिट कमिटी के बारे में सुना है कभी? नो सर। वेरी गुड। सुकृता, ऑडिट कमिटी के बारे में सुना है कभी? मला विचारून। नो सर। वेरी गुड। तेजस गांधी, ऑडिट कमिटी के बारे में सुना कभी? यस सर, वो जो जहाँ पे सर पूरा ऑडिट कंट्रोल होता है। बराबर। अरे देखो हमारे यहाँ पे कैसा है मालूम है कि 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें से हमने 4 लोगों को विजिल कमिटी में डाल दिया, 4 लोगों को ऑडिट कमिटी में डाल दिया, 4 लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कुछ अलग कमिटी में बना लिया। मतलब क्या हो गया? ऑडिट कमिटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनके ऊपर ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिनके साथ में ऑडिट का इंटरेक्शन होता है। ऑडिट का बार बार ऑडिट क्या पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थोड़ी लेके बैठेगा, तो 4 लोग जो ऑडिट कमिटी है उनके साथ में डिस्कशन चलते रहता। जो लोग ऑडिट को एक तरीके से मैनेज करते, कंट्रोल तो नहीं बोलना चाहिए, मैनेज जो करता है। तो आप लोगों ने इंटर ऑडिटर की रिपोर्ट देखो, ऑडिट कमेटी के साथ में डिस्कशन करो, ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स के बारे में मिनट्स लो। ये सब क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, आपको कोई भी फ्रॉड अगर रिपोर्ट हुआ होगा, नोटिस हुआ होगा, तो वो सब बातें समझ में आ जाएंगी। The auditor should also inquire from the management about any fraud on the company that it has noticed or that it has reported to. सेम बात बार बार बोल रही है कि मैनेजमेंट को पूछो, बार बार पूछो, अलग अलग तरीके से पूछो कि क्या कोई फ्रॉड नोटिस या फिर रिपोर्टेड है क्या। और सबसे अल्टीमेट आखिरी बात ये है कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखो कैसा है, मैं 10 बार पूछूंगा, जिसको झूठ बोलना है ना वो सब झूठी बातें ही कर सकता है। फिर कैसा है, सामने वाले सपोज तुमको फ्रॉड बताया नहीं और तुमने कारों में लिख के आ गए नो कि बोले हमको कोई भी फ्रॉड नोटिस या रिपोर्टेड नहीं है। कैसा है, झूठ बोलने वाले हर तरीके से झूठ बोलते हैं। कारो क्या बोलता है कि कोई फ्रॉड नोटिस या रिपोर्टेड है क्या कंपनी के अंदर पिछले साल में, ठीक है। आप मैनेजमेंट को पूछेंगे, मैनेजमेंट ने सपोज बोल दिया नो, तो आप लोग नो लिख के आ जाएंगे, बोले कोई फ्रॉड था ही नहीं। फिर कल जाके निकला तो क्या होगा, इन्होंने नहीं बताया, तो आप लोग क्या करते, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते। किससे लेना चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? यस ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से लेना चाहिए। That it acknowledges its responsibility for implementation and operation of accounting and internal control system. ये तो of course ये मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। It believes that the effect of those uncorrected misstatement in the financial statement, कुछ misstatements corrected नहीं है, अगर वो misstatements रह गए, कुछ uncorrected है,
तो ये सब इमटेरियल है। इमटेरियल मतलब जिनका अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल है। समझ में आ रहा? और जो छोटी छोटी गलतियां बन के भी कभी भी मटेरियल अमाउंट हो नहीं सकती। समझ में आ रहा क्या? कि अपन ने उनसे एक स्टेटमेंट ले लेना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, थोड़ी अपनी भी तो जिम्मेदारी कम होती कि इंटरनल कंट्रोल बनाएंगी, जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुए होंगे तो वो सब इमटेरियल है। छोटे छोटे भी होंगे तो भी एग्रीगेट करके भी मटेरियल होने वाले नहीं है। A summary of such items should be included in or attached to the written representation that written representation ये किससे लेने का है? मैनेजमेंट से written representation लेने का है। किसके बारे में? ये सारी की सारी चीजें उन्होंने आप लोगों को बता दी हुई है। उनको उनकी जिम्मेदारी एक बार और बता देना कि इंटरनल कंट्रोल तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है? मिसस्टेटमेंट इमटेरियल रहने वाले अगर कोई अनडिटेक्टेड रहेगा तो। समझ में आ रहा? और कोई छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली होंगे लेकिन वो एग्रीगेट में भी मटेरियल नहीं होते। A summary of such items should be included in or attached to the written representation that it has disclosed, सब बातें उन्होंने बता दी है, all the significant facts relating to fraud or suspected fraud known to their management that may affect the entity। बहुत ही important है, बहुत ही काम की बात है कि आप लोगों ने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए। किससे? मैनेजमेंट ने। किसने लेना चाहिए? ऑडिटर ने। किससे लेना चाहिए? मैनेजमेंट ने। कि उन्होंने सारी बातें हमको बता दी है। ये अपन उनसे क्यों ले रहे होंगे? यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग दिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? कोई बोल पाएगा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों लेना चाहिए ऑडिटर ने? तो कल जाके मैनेजमेंट ने पलटना नहीं चाहिए अपना जवाब, इसलिए। क्या बोल रहे? कल जाके मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमने बोला ही नहीं था वगैरह। बराबर बराबर। कल जाके कुछ चीजें अगर निकली तो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं आना चाहिए, यार तुमने नहीं ढूंढा, तुमने ही ऑडिट सही ढंग से नहीं किया। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? उनसे लिखा के ले ले रहा, उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले रहा कि हमने जो भी चीजें दी हमने सारी चीजें बता दी थी। कैसा है, ऊपर के लेवल के जो फ्रॉड होते हैं उसके अंदर ऑडिटर को वो लोग भनक भी लगने नहीं देते कि क्या चालू है। फिर ऑडिटर बेचारा क्या करने वाला है? वो तो पहले फ्रॉड ढूंढने तो गया ही नहीं रहता है ना। उसके हिसाब से तो सभी लोग सच्चे और अच्छे हैं। तो फिर इसीलिए क्या है, इसके लिए क्या करें? अपन ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाए। It has disclosed to the auditor the result of the assessment of the risk that the financial statement may be material misstatement as a result of fraud. It has disclosed to the auditor. The auditor को उसने बताया है। किसने किसकी बात चालू है? किसने डिस्क्लोज किया हुआ ऑडिटर को? यस, एनीबॉडी? किसने डिस्क्लोज किया हुआ ऑडिटर को? मैनेजमेंट ने। The result of the assessment of the risk that the financial statement may be materially misstated as a result of fraud. समझ में आ रहा क्या? कि अगर कोई फ्रॉड निकलते हैं तो आगे देखो, इन्होंने तो सब फ्रॉड बता दिए, कोई फ्रॉड नहीं बताए होंगे तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होते हैं। तो मतलब एक तरीके से उनको डरा रहे हैं कि देखो हमको सब चीजें बता दो, तुमने कुछ नहीं बताया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं फ्रॉड के वजह से। इट हैज डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ रिस्क। उन्होंने पूरा रिस्क एनालिसिस कर लिया हुआ है, इंटरनल कंट्रोल को मजबूत कर लिया है। अब कोई फ्रॉड नहीं है और कोई फ्रॉड होंगे तो इन्होंने हमको सब बता दिया हुआ है। कोई फ्रॉड होंगे तो इन्होंने हमको सब के सब फ्रॉड बता दिए हुए थे। द रिजल्ट ऑफ इट्स असेसमेंट ऑफ रिस्क असेस कर लिया, प्रोन कितने हैं स्टेटमेंट्स फ्रॉड को ये उन्होंने देख लिया। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटेड एज रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। और कोई फ्रॉड छुपता है तो और वो मटेरियल रहता है तो उसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो सकते हैं। ये सब उनको बता देना चाहिए, उनसे लिखा के ले लेना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? इट हैज डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्रॉड एंड एरर। पहला क्या बोला मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सारी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बातें रिलेटिंग टू फ्रॉड बता दी हुई है जो कि एंटिटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, इट हैज डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ इट्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। फ्रॉड की वजह से जो मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेट हो सकते हैं, उन्होंने रिस्क का एनालिसिस कर लिया हुआ है और मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सब बता दिया हुआ। समझ में आ रहा कि जैसे इनको कैश में यहाँ पे फ्रॉड रिपोर्ट हुआ था, उन्होंने मैनेजमेंट ने बेचारी सीधे साधे मैनेजमेंट थे, उन्होंने ऑडिटर को बता दिया। और दूसरी बात, वो कैश का जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हुई होगी तो वो भी उन्होंने बता दिया हुआ है। मतलब क्या हो गया, उनको जितना फ्रॉड और एरर के बारे में मालूम था उन्होंने सब हमको बता दिया। समझ में आ रहा क्या? Because management is responsible for adjusting the financial statement to correct misstatement, it is important the auditor obtains written representation from the management
देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर करेक्शन, जैसे कैश उनके यहाँ पे चोरी हो गई थी या फिर कुछ हो गया था, वो कैश की जो चोरी थी उनको पीएनएल को फिर डेबिट करना पड़ा उतना, फिर ये सब डेबिट उन्होंने कर लिया हुआ है, जो भी करेक्शन जो था उन्होंने कर लिया हुआ है, क्योंकि करेक्शन करने का काम मैनेजमेंट का है कि ऑडिटर का है? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का ही करेक्शन का काम है। इसीलिए अपन लोग क्या करते, अपन लोग उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते कि तुमने सब तुम्हारी गलतियां ढूंढ ली, हमको बता दी, गलतियों का असेसमेंट कर लिया और वो गलतियों का करेक्शन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर लिया हुआ है। It is important that the auditor obtains written representation from the management that any uncorrected misstatement relating to fraud in the management opinion, अगर कुछ गलतियां छूट भी गई होंगी एडजस्ट करने की तो एकदम ही इमटेरियल है, अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा क्या? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर कुछ डाउट है क्या आपको? हाँ पूछो ना, प्लीज पूछो। सर मैनेजमेंट काय को बताएंगे लेकिन कि अपने क्या- क्या क्या? फ्रॉड करवा सब बताएंगे थोड़ी? अरे ये Management उन्होंने बताएंगे करे हुआ कि- फ्रॉड थोड़ी है, उन्होंने करे हुआ फ्रॉड नहीं है। पहली बात, मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं करती है, ऐसा आप सोच क्यों रहे कि मैनेजमेंट चोर उचक्के है? मैनेजमेंट कोई गलत लोग नहीं है। समझ में आ रहा क्या है? यहाँ पे मैनेजमेंट फ्रॉड, जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट हुआ फ्रॉड है या फिर मैनेजमेंट को जो फ्रॉड मिले हुआ है उन्होंने सब वो बता दिया हुआ है। समझ में आ रहा क्या? अब अगर नहीं बता रही, अब आप दर्शन आप बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट काय को बताएंगे उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, तो लेकिन मैं तो लिख के ले रहा ना कि उन्होंने सब बता दिया। दर्शन मैं क्या लिख के ले रहा सामने से? इट हैज डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्ट्स रिलेटिंग टू फ्रॉड। उन्होंने किया, इसने किया, उसने किया, किसने भी किया होगा ना, मैं क्या लिखा के ले रहा हूं उनसे कि सबका सब फ्रॉड उन्होंने ऑडिटर को बता दिया। अब नहीं बताया तो फिर उसके अंदर ऑडिटर की गलती है क्या? नहीं बता रहे तो फिर क्या है? तुम झूठा ही बोलते, झूठा ही लिख रहे। मैंने तो क्या लिखा के ले लिया कि मैंने मैनेजमेंट से सब फ्रॉड निकाल के ले लिया, मैनेजमेंट ने सब फ्रॉड बता दिया। सामने वाला नहीं बता रहा तो अब इसके अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता दर्शन। सामने वाला अगर झूठी बोल रहे फिर आप क्या करेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी सामने वाला झूठ दे रहा है ना, समझे? यस सर। और बोलो, इसमें बहुत सारे डाउट आना चाहिए था आप लोगों को। आप लोगों ने पढ़ा कि 3 पॉइंट पढ़ो, सिर्फ शांति से 3 पॉइंट पढ़ो। नोट्स भी दिए हुए मैंने ग्रुप के ऊपर लगे, वहां से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए बी और ये 4 नंबर वाला पॉइंट। Disclose to the auditor all the significant facts relating to fraud. Point number 1 कि मैनेजमेंट से ये लिखा के ले लो कि मैनेजमेंट ने सारी बातें फ्रॉड की, जो भी उनके ध्यान में आया होगा, नोटिस हुआ होगा, रिपोर्टेड हुआ होगा, जो भी लगता है उनको फ्रॉड के बारे में, उन्होंने सब बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं आप लोग? इट हैज डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर। क्या बोल रहे हैं? इट हैज डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर द रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ रिस्क। उसके बाद में फ्रॉड रिपोर्ट, फ्रॉड तो इन्होंने बता दिया मैनेजमेंट ऑडिटर को, जो भी फ्रॉड मैनेजमेंट ने मिला होगा, बताया होगा ऑडिटर को, वो फ्रॉड के बारे में मैनेजमेंट ने पूरा उसके अंदर जो भी काम करना पड़ता फ्रॉड से रिलेटेड, कि जैसे करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फ्रॉड का इफेक्ट होना, ये सब बातें उन्होंने कर ली भी है। फ्रॉड का इफेक्ट भी करना पड़ेगा ना, जैसे आपके कंपनी में से 5 लाख रुपए कैश चोरी हो गई, तो इसका कुछ इफेक्ट देना पड़ता क्या? इसका कुछ इफेक्ट देना पड़ता कि ये बताओ तो, कैश चोरी हो गई, गुड्स चोरी हो गए, फिक्स्ड एसेट चोरी हो गए, इसका कुछ इफेक्ट देना पड़ता कि चोरी चकारी हो गए तो? बोलो, कौन बोलेगा? यस, पीएनएल में देना पड़ता। बराबर है, सर, पीएनएल PNL के में तो देना नुकसान पड़ता। बुक करना पड़ेगा ना। 5 लाख रुपए कैश चोरी हो गई, रॉबरी को पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कैश का एम्बेजलमेंट को, यस, तो ये सब चीजें उन्होंने कर ली भी है। पहली बात, उन्होंने फ्रॉड ढूंढ के आपको बता दिया। दूसरी बात, फ्रॉड ढूंढ के उसका करेक्शन भी कर लिया। तीसरी बात, ये सब करेक्शन की जिम्मेदारी क्योंकि मैनेजमेंट की है और उन्होंने ये कर लिया हुआ है,
इसलिए ऑडिटर ने उसके बारे में एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। और जो चीजों का करेक्शन नहीं हुआ ना, वो सब क्या है मालूम है? इमटेरियल है। समझ में आ रहा है? वो सब चीजें काम की नहीं है या फिर मटेरियल नहीं। कोई डाउट ये 3 पॉइंट्स में? ये से नहीं बड़ी, ये किसके अंदर चालू है? ये कारों के अंदर की बातें चालू है। कारों के अंदर अपन लोग एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते मैनेजमेंट से। वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये 2 बातें बहुत ही जरूरी है। कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी। किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज लेट लो। ठीक है, चलो। साक्षी सिसोदिया आई हुई है क्या आज? Yes, sir. Okay, great. Such representation are not a substitute for obtaining sufficient and appropriate audit evidence. हर बार की तरह उनका ये डायलॉग कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया यानी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? नहीं, तुमको चेकिंग तो बराबर ही करना है, सब काम बराबर ही प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के साथ करना ही है। उन्होंने फ्रॉड बता दिया और आपने कारों में बोल दिया तो भी आपका काम हो गया क्या? नहीं। फ्रॉड होने के बाद में फ्रॉड का रिपोर्टिंग कैसे करने का, एनालिसिस ऑफ फ्रॉड कहाँ पे था, किसने किया, कब हुआ, क्या तारीख थी, क्या अमाउंट है, क्या नेचर है, कौन सी एरिया है, कौन सा सेक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से अफेक्ट होता, ये सब भी देखना जरूरी है। In some circumstances, management may not believe that certain of uncorrected financial statements, misstatements aggregated by the auditor during the auditor are misstatements. क्या होगा? कभी-कभी ऑडिटर ने कुछ misstatements ढूंढी हुई है, मैनेजमेंट को लगता है यार ये कुछ मटेरियल नहीं है। अब ऑडिटर बोलता है ये फ्रॉड है, मैनेजमेंट बोलता है फ्रॉड नहीं है, ऑडिटर बोलता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन सकती है आगे जाके, मैनेजमेंट बोलता नहीं है। तो फिर for that reason management may want to add to their written representation words such that we do not agree that the items constitute misstatement because। समझ में आ रहा है क्या? कि कभी-कभी ऐसा होगा कि ऑडिटर को लगता है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो बोलेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख के दो कि आपने बता दिया। मैनेजमेंट बोलेगा हमारे हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फिर क्या होना चाहिए, फिर इसके अंदर आगे क्या होना चाहिए? फिर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से बना के दे सकता है। हाउएवर आप आपके ऑडिट रिपोर्ट में उसके लिए डिटेल में डिस्कशन कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? कि आपको लगता है ये चीजें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है आगे जाके, मैनेजमेंट को लगता नहीं ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होने वाली है आगे जाके, फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ये वर्ड ऐड कर सकता है। The auditor should consider if any fraud has been reported by them during the year under section। हाँ बोलो। सर, इसकी वजह से ऑडिटर मॉडिफाई कर सकता क्या, क्वालिफाई कर सकता क्या ये ऑडिट रिपोर्ट? देखना तो पड़ेगा management उसका, बोल रही है देखना पड़ेगा वो कितना परवेजिव है। परवेजिव समझता क्या आपको लोगों को वर्ड, कि कौन से जगह वो Yes, sir. अफेक्ट कर रहा, कितना उसका वेटेज है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कितना मटेरियल है, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही चीज, जरा सी कोई चीज है उसके लिए अपन क्वालिफाई नहीं कर देते ना पूरा की पूरा ऑडिट रिपोर्ट। कभी कभी आप लोगों को एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको लगता है गड़बड़ है ना, तो फिर आप उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें, जैसे आप एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, या फिर स्पेशल कुछ उसके लिए कमेंट्स दे सकते हैं। पूरा की पूरा ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करना नहीं करना ये ऑडिटर का प्रीव्यू है, लेकिन इतने कोई छोटे बात के लिए कि आप इतनी सी बात है वो उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में बराबर नहीं लिख रहे इतने से के लिए क्वालिफाई करना मुझे ठीक नहीं लगता। समझ में आ रहा है कि क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप पूरे के पूरे ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहेंगे ना, ऐसा पर्टिकुलर 2 लाइन को क्वालिफाई करते हैं बाकी की लाइन को अनक्वालिफाई करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट कि एक पर्टिकुलर सिर्फ इसके अंदर ही अगर कुछ है तो आप उसके लिए एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ हो गया क्या आप लोगों का? यस सर। हाँ, तो वो एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ क्या बोलते हो, कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑडिटर को लगता है ज्यादा डिस्कस करना चाहिए, यहाँ पे कुछ है तो आप लोग देखना चाहिए। हाँ, लेकिन वो ऐसा फ्रॉड है जो कि बहुत ही सब जगह सब चीजों को अफेक्ट कर रहा, फिर वहां पे ऑफकोर्स आप लोगों ने क्वालिफाइड रिपोर्ट देना चाहिए। या फिर कोई एक जगह का फ्रॉड होगा लेकिन वो अमाउंट इतना बड़ा है कि कंपनी के लिए कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो आपने क्वालिफाई करना चाहिए। The auditor should consider if any fraud has been reported by them during the year under section 143(12) of the Act, and if so, whether the same could be reported under clause। अब ये कौन सा क्लॉज है? ये क्लॉज है कारो का, कि 143(12) के अंदर किसका रिपोर्टिंग रहता था? 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड आप लोगों ने, 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए। ये था 143(12) का सेक्शन। ठीक है, कारो क्या बोलता था कि क्या मैनेजमेंट को कोई फ्रॉड नोटिस जो रिपोर्टेड है क्या, है ना? मेरे को एक बात बताओ, कोई फ्रॉड दोनों इसमें आ सकता क्या? 143(12) में भी और कारो में भी? यस बोलो तो।
कोई फ्रॉड दो जगह आ सकता है, 143.12 में भी और कारो में भी। बोलो कौन बोलेगा? कारो का क्या है? कारो के अंदर क्या है? एनी फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड बाय द कंपनी। और 143.12 का क्या है? 143.12 के अंदर है कि आपको कोई फ्रॉड मिला क्या, है ना, और आपने वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। क्या ये दोनों के अंदर कोई पर्टिकुलर, जैसे कैश का फ्रॉड हुआ, कैश का फ्रॉड हुआ, क्या ये दोनों इसमें आ सकता क्या? बोलो तुम। यस Yes, बंसरी, sir. बंसरी बंसरी यस सर, आ सकता। आ सकता। सपोज इफ 8 करोड़ से ज्यादा रहा तो अमाउंट। 1 करोड़ से ज्यादा अगर फ्रॉड रहा तो देखो, पहली बात, 1 करोड़ से अगर ज्यादा फ्रॉड था तो आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे क्या? हाँ। तो मैनेजमेंट में नोटिस या रिपोर्टेड फ्रॉड में की कैटेगरी में आ गया क्या वो? हाँ। तो कोई कोई फ्रॉड इसमें भी आ सकता, उसमें भी आ सकता। ऑफ कोर्स 143.12 में आने के लिए 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड चाहिए। देखो कारो क्या बोलता है? एनी फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो क्या 143.12 का जो फ्रॉड है वो भी मैनेजमेंट को नोटिस्ड और रिपोर्टेड होता क्या? यस और नो बंसरी? यस सर, होता ना। ऑफ कोर्स होता। 143.12 का जो फ्रॉड है पहले मैनेजमेंट को ही जाता, उसके बाद में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। It may be mentioned here that the section 143.12 of the act requires the auditor in which he has reasons to believe that a fraud is being committed or has been committed by an employee or officer। ये देखा है। In such case the auditor needs to report to the central government or the audit committee। ठीक है। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब 1 करोड़ के ऊपर है तो, और 1 करोड़ के नीचे अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पे जाती नहीं, मैनेजमेंट को तो रिपोर्ट होता ही है। 1 करोड़ के नीचे का जो फ्रॉड है, 1 करोड़ के नीचे का जो फ्रॉड है उसके अंदर सिर्फ मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जाएगी। However, this clause would include only the reported fraud and not the suspected fraud। क्योंकि यहाँ पे 143.12 क्या बोलता था? रीजंस टू बिलीव। जहां पे ऑडिटर के पास में रीजंस टू बिलीव है वहां पे ही 143.12 जाता है। When an auditor notices any fraud by the company or on the company by its officer or its employee has been noticed by or reported during the year, the auditor should, apart from reporting of the existence of fraud, also required to report the nature of fraud and the amount of fraud। For reporting under this clause, the auditor may consider the following। दिस क्लॉज इन कौन सा क्लॉज बोल रहे हैं बाबा? बार बार ये यहाँ पे क्लॉज बोल रहे हैं कारो का। ठीक है। This clause requires all the fraud noticed or reported during the year shall be reported, indicating the nature and the amount reported, as specified the fraud by the company or on the company by its officer or its employee are only covered। Of the fraud covered under section 143.12, only notice fraud shall be reported here and not the suspected fraud। Suspected fraud जो है यहाँ पे कभी भी कानून में होती नहीं, क्योंकि सस्पेक्टेड फ्रॉड कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। सस्पेक्टेड फ्रॉड एक्चुअली मैनेजमेंट में जनरली रिपोर्ट ही नहीं होता। एक्चुअली सस्पेक्ट कौन करता हूँ मालूम है कि मैनेजमेंट को लगता है यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड चालू है, ऐसा मैनेजमेंट को सस्पेक्टेड लगता। लेकिन मैनेजमेंट को कोई चीज लग रही तो मैनेजमेंट का इस पे रिपोर्टेड या नोटिस है क्या? नहीं। यहाँ पे आप लोगों को सस्पेक्टेड फ्रॉड के लिए नहीं है। ऑफ द फ्रॉड कवर्ड अंडर सेक्शन 143.12 ऑफ द एक्ट, only noticed fraud shall be included here and not the suspected fraud। कारो के अंदर अगर आप देखेंगे उसकी लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे, any fraud by the company or any fraud on the company by its officer or its employee has been noticed or reported। ये इंपॉर्टेंट है। has been noticed or reported during the year। समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे वही फ्रॉड कवर्ड है जो कि नोटिस्ड और रिपोर्टेड है। तो कारो के क्लॉज 10 में किसका है यहाँ पे? रिपोर्टिंग द फ्रॉड व्हिच हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड। ऑफ कोर्स ये किसको नोटिस और किसको रिपोर्टेड है? मैनेजमेंट को।